Hello everyone, welcome back to Serene Pathshala. Our vocabulary session 33. vocabulary session 33, 32 से हम लोगों ने vocab booster 2.0 स्टार्ट किया था, जहां पर हम कर रहे हैं रूट वर्ड्स का क्या कर रहे हैं हम रूट वर्ड्स है ना। सो रूट वर्ड्स हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं और ये रूट वर्ड्स आप लोगों को इस तरह से हेल्प करेगा कि एक रूट पढ़ लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग 8 से 10 रूट्स करेंगे, लेकिन 8 से 10 रूट्स आपको लगभग 70+ वर्ड्स याद करवा देंगे, है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना ये सुहाना सा सफ़र रूट वर्ड्स के साथ वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो द फर्स्ट रूट वर्ड दैट वी हैव इज, and yes, of course, before we begin learning the new root words, let us have a look at this beautiful quote. And it says teachers can open the door but you must enter it yourself. इसका मतलब क्या है कि हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, टीचर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना, उस रास्ते पर चलना आपको खुद है। एंड उस रास्ते पर खुद चलने का मतलब एक्चुअली प्रैक्टिस करने से है, ठीक है। हम आपको कितना भी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दें, कितना भी अच्छा नॉलेज दे दें, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस उसे नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं है ना। आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पर रह जाओगे जहाँ पे आपने शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना रूट वर्ड्स वाला सेशन शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला रूट वर्ड हमारे पास क्या है? सोमनिया। सबसे पहला रूट वर्ड हमारे पास क्या है? सोमनिया। सोमनिया का मतलब क्या है? ये किससे रिलेटेड है? देखिए सोमनिया किससे रिलेटेड है? ये सोने से रिलेटेड है ना। इट्स रिलेटेड टू, सोमनिया इज रिलेटेड टू स्लीप, ठीक है। सोमनिया किससे रिलेटेड है? स्लीप से, स्लीपीनेस। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आ जाता है इनसोमनिया। हमने पिछले वाले क्लास में ही देखा था, इन का मतलब होता है नॉट, नो स्लीप। जब आप सो ना पाए तो हम उसे कहते हैं, जिस सिचुएशन में आप सो नहीं पाते हैं तो हम उसे कहते हैं लैक ऑफ स्लीप, यानी सो नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है? इनसोमनिया है। क्या है वो? इनसोमनिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक वर्ड और आ गया आपके पास, सोमनीफेरस। आपके पास कौन सा वर्ड आ गया है? सोमनी। अब सोमनी आ गया मतलब नींद तो है, ठीक है। फेरस का मतलब क्या होता है? फेरस मीन्स कॉजिंग। फेरस मतलब कोई चीज़ जो कॉज कर रहा हो। क्या कॉज कर रहा है? नींद, है ना। सो नींद लाने वाली कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं कि लस्सी खा के नींद आ गई, है ना, चावल खा के नींद आ गया, राइट। सो लस्सी, चावल, ये सब चीज़ें कैसी है? ये सब चीज़ें सोमनीफेरस है ना। कैसी चीज़ें हैं ये? सोमनीफेरस है, राइट। सो सोमनीफेरस का मतलब क्या होता है? सोमनीफेरस इज समथिंग दैट इज कॉजिंग स्लीप, स्लीप इंड्यूसिंग। जो नींद की दवाइयाँ आती हैं वो भी कैसी होती है? सोमनीफेरस होती है। और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में ये वर्ड आ चुका है। सोमनीफेरस के लिए ही एक वर्ड और है, सोपोरिफिक। इसी के लिए और एक वर्ड है सोपोरिफिक, मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, नींद दिलाने वाली कोई भी चीज़, उसको हम सोमनीफेरस कह सकते हैं, ठीक है। नाउ सोमनैम्बुलिस्ट। अब यहाँ पे एक रूट वर्ड है सोमनी। सोमनी का मतलब होता है नींद, लेकिन एम्ब्यूल, एम्ब्यूल का मतलब होता है मूव करना, और आईएसटी मतलब पर्सन। सो अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है। सो वॉक, सोमनैम्बुलिस्ट कौन होता है? वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, ठीक है, सोते हुए जो चलता है। एम्बुलेंट का मतलब क्या है? एम्बुलेंट मीन्स एनीथिंग, ठीक है, दैट इज एबल टू वॉक, मतलब कोई भी चीज़ जो चल सके। ह्यूमन बींग्स आर एम्बुलेंट बट बिल्डिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट एम्बुलेंट। ह्यूमन बींग्स आर और लिविंग थिंग्स आर एम्बुलेंट एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स। लिविंग थिंग्स आर एम्बुलेंट बट प्लांट्स आर सच लिविंग थिंग्स विच आर नॉट एम्बुलेंट, राइट। एम्बुलेंट मीन्स समथिंग दैट कैन मूव अराउंड, दैट समथिंग दैट कैन मूव अराउंड, ठीक है। देन यू हैव द नेक्स्ट वर्ड सोमनीलोक्विस्ट। अब लोक्वा का मतलब क्या होता है? लोक्विस्ट का मतलब होता है बात करना। लोक्विस्ट का मतलब होता है बात करना, लेकिन सोमनीलोक्विस्ट मतलब नींद में सोते सोते बात करने वाले को। ये भी पता नहीं क्यों, लेकिन फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर्स का और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। सो सोमनीलोक्विस्ट का मतलब होता है नींद में बात करने वाला। अब आइए चलिए मुझे बताना इसका आंसर। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, उसे क्या कहेंगे? फिलेटलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनीलोक्विस्ट या ऑनेरोक्रिटिक? ऑनेरोक्रिटिक, ठीक है। फिलेटलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनीलोक्विस्ट या ऑनेरोक्रिटिक, ठीक है। चलिए, यस एब्सोल्युटली यू हैव गॉट योर आंसर। द आंसर इज सोमनीलोक्विस्ट। नींद में बोलने वाला, नींद में चलने वाले को हम क्या कहेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट। ऑनेरोक्रिटिक कौन होता है? ऑनेरोक्रिटिक होता है जो भी सपने देखते हैं, ठीक है, सोने से ही रिलेटेड है ऑनेरोक्रिटिक भी। लेकिन जब आप सोते हैं
तो जो सपने आपने देखा, तो कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा सपना था, बुरा सपना था, है ना। सो ये सपना देखना अच्छा होता है। तो जो आपकी नींद, आपके ड्रीम्स को इंटरप्रेट करे, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बताए, उसे हम कहते हैं ओनेरोक्रेटिक, ठीक है। एंड फिलेटलिस्ट कौन होता है? अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करे, है ना। आजकल तो स्टैम्प्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन जो स्टैम्प्स कलेक्ट करने वाला होता है हम उसको कहते हैं फिलेटलिस्ट। ये भी प्रीवियस ईयर में आपके कई बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोपोरिफिक। चलिए फटाफट से आप मुझे बताएंगे सोपोरिफिक का मीनिंग क्या है। What is the synonym of soporific? Profuse, intransigent, animated या somniferous। देखो profuse का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में, ठीक है। profuse का मतलब तो होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। Then you have intransigent, और एक वर्ड है intransient, दोनों एक जैसे हैं, हम इन दोनों वर्ड्स को अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। animated मतलब हम कहते हैं ना एनिमेशन, इस मूवी में तो एनिमेशन है, मतलब बहुत सारा मूवमेंट ऐड किया गया है ना। सो जो मूवमेंट भरा हो, है ना, लाइफ भरा हो, उसको हम एनिमेटेड कहते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू गॉट द आंसर, इट इज सोमनीफेरस, इट इज सोमनीफेरस, ठीक है। सो सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है? स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब जिससे नींद आ जाए, है ना। सो जिससे नींद आ जाए उसको हम कहते हैं सोपोरिफिक। प्रोफ्यूज मतलब एबंडेंट, मात्रा में बहुत ज़्यादा, अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन यू हैव द वर्ड इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट कौन होता है? स्टबर्न होता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है, बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है ना। सो उसको हम कहते हैं इंट्रांसिजेंट, ठीक है। एंड इंट्रांजिएंट का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी। सो इंट्रांजिएंट द वर्ड इज, देखो यहाँ पे आप इंट्रांजिएंट एक जी हटा दोगे ना, लुक एट दिस वर्ड प्रॉपरली। इंट्रांजिएंट मीन्स परमानेंट, ठीक है, बहुत ध्यान से। इंट्रांजिएंट का मतलब होता है परमानेंट, और इंट्रांजिजेंट का मतलब होता है, इंट्रांजिजेंट का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो स्टबर्न हो, जो जिद्दी हो, स्टबर्न हो या अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो, है ना, स्टबर्न, है ना। सो आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि जेंटलमैन, जेंटलमैन सभ्य पुरुष अड़ियल नहीं होते हैं, जिद्दी नहीं होते हैं, ठीक है। सो जेंटलमैन, जेंटलमैन से स्टबर्न नहीं होते हैं, लेकिन ये तो इनट्रांसिजेंट है, तो ये तो स्टबर्न है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लो। दूसरा वाला जो है इनट्रांजिएंट, इसका मतलब होता है परमानेंट। दूसरा वाला जो है इसका मतलब होता है परमानेंट। एंड देन अनदर वर्ड एलैबोरेटेड इन ग्रेट डिटेल, ठीक है। अगर कोई चीज़ एलैबोरेटेड है तो वो ग्रेट डिटेल में है। सोमनीफेरस है, मतलब ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। चलिए, देन द नेक्स्ट रूट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज सरकम, ठीक है। सरकम का मतलब क्या होता है? सरकम का मतलब होता है अराउंड, चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, या अबाउट, ओके। नाउ सबसे पहला वर्ड सरकम नेविगेट। नेविगेट का मतलब क्या होता है? मूव करना, है ना। हम बोलते हैं जीपीएस। जीपीएस क्या करता है? हम लोगों को नेविगेट करने में हेल्प करता है, रास्ता दिखाता है ना। सो सरकम नेविगेट मतलब चारों ओर घूमना। अब कहाँ चारों ओर घूमे हैं? पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी की परिक्रमा करना, उसको हम कहते हैं सरकम नेविगेट। टू सेल अराउंड, घूमना, ठीक है, अराउंड व्हाट? द अर्थ और द ग्लोब, ठीक है। नाउ सरकम स्क्राइब, सरकम का मतलब होता है अराउंड, ठीक है। एंड स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब क्या होता है? लिखना। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। सो टू ड्रॉ अराउंड, हम अक्सर कहते हैं ना सरकम स्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, अराउंड अ ट्रायंगल। तो हमने क्या किया था? सरकमस्क्राइब मतलब ट्रायंगल के चारों ओर से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो इंस्क्राइब, सरकमस्क्राइब। इंस्क्राइब क्या था? आप लोगों को पता है, इंस्क्राइब मतलब इस ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बनाना है, सरकमस्क्राइब मतलब बाहर बाहर से सर्कल बनाना, है ना। सो सरकमस्क्राइब, इंस्क्राइब, राइट। सो सरकम मीन्स अराउंड। नाउ सरकमस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब होता है नजर। कैसे याद रखेंगे? चश्मे, चश्मे चश्मे से, ठीक है। हम क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल, हम क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स, है ना। सो सरकमस्पेक्ट मतलब, सरकम मतलब चारों ओर, स्पेक्ट मतलब आइज से रिलेटेड, मतलब चारों ओर नजर रखना। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या है? चारों ओर नजर रखना, मतलब लुकिंग अराउंड, केयरफुल रहना, कॉशियस रहना। देन यू हैव सरकमवेंट। अब देखो वेंट का मतलब क्या होता है? हम बिल्डिंग्स में वेंट लगाते हैं, ठीक है। वेंट का मतलब क्या है? धुआं
चिमनी, समझ लो चिमनी, ठीक है। अब धुएं को जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, जहाँ पे कोई खिड़की वगैरह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे चिमनी वेंट लगा देते हैं ताकि जो भी धुआं या स्मेल वगैरह हो वो बाहर निकल जाए, है ना। तो बाहर निकलने का रास्ता, वेंट, सरकमवेंट। अब सरकमवेंट का मतलब क्या है, बच निकलने का रास्ता, ठीक है। टू गो अराउंड और बाईपास रिस्ट्रिक्शंस, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, उस रोक को, उस रुकावट को आप बाईपास कर रहे हैं ना। जैसे शहर में जब हमें नहीं जाना होता है तो हम बाईपास रोड ले लेते हैं ना। सो बाईपास रोड क्या करता है, शहर के ट्रैफिक में से हमें बचा लेता है और हम बाहर से निकल जाते हैं, राइट। सो ट्रैफिक भी एक तरह से जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके लिए अड़चन ही होता है, राइट। सो सरकमवेंट का मतलब क्या होता है, अपना दूसरा रास्ता निकाल लेना, बच निकलना, बाहर निकल जाना, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए ये शहर है ना, मान लीजिए ये शहर है, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, तो आपने क्या किया, यू गो अराउंड, मतलब आप बाहर से दूसरे रास्ते से निकल गए, तो हम उसको क्या कहते हैं, सरकमवेंट करना, ठीक है। मतलब क्या, सिंपली आप समझ लो बाईपास कर देना, ठीक है। कोई रुकावट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, आपने उसको बाईपास कर लिया, तो हम उसको कहेंगे कि आपने उसको सरकमवेंट कर लिया, आपने उसको सरकमवेंट कर लिया, आप अपना रास्ता निकाल लिए, ठीक है। चलो देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्टांसेस। हमें ये वर्ड तो पता ही है ना, हम बोलते हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब घटनाएं। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है, जो आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं हम उनको कहते हैं सर्कमस्टांसेस। जो आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही होती हैं हम उनको कहते हैं सर्कमस्टांसेस। फिर उसके बाद में आ गया सर्कमफेरेंस, ये तो हमें पता है, ठीक है। सो बेरिंग और कैरिंग अराउंड अ सर्कल, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, मतलब जो बाहरी किनारा होता है सर्कल का उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल भी इसी रूट वर्ड से बना है, सर्क या सर्कम, मतलब गोल, गोलाकार, अराउंड, है ना। जो सेंटर, अक्सर देखो सर्कल आप कैसे ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे ऐसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, है ना। सो इक्वल दूरी पे आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, राइट। नाउ सर्कस क्या है, अब आप बोलेंगे कि मैम ये सर्कस कहाँ से आ गया। सर्कस में भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि रोमन ट्रैक होता है इन द शेप ऑफ अ रिंग। अगर आप कभी सर्कस में किसी तरह के गए हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक गोलाकार ट्रैक होता है ना। और वहाँ पे उस रिंग पर जो भी हमारा क्लाउन होता है या जो भी एनिमल होता है जो वहाँ पे परफॉर्म करता है ना, और या फिर उसके पास, अगर सर्कस में ये भी होता है कि उसके पास एक गोलाकार रिंग होता है जिसको वो घुमाता है या परफॉर्म करता है ना। सो सर्कस अक्सर आपने देखा होगा। या फिर कोई साइक्लिस्ट होता है तो ऐसे गोलाकार में ऐसे कुछ होता है और वो ऐसे गोल 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 साइकिल करते रहता है, तो सर्कस में बेसिकली इसी तरह के स्टंट्स दिखाते हैं, राइट। सो सर्कस एक्चुअली ये क्या है, ये एक रोमन ट्रैक है, ट्रैक मतलब रास्ता, ठीक है। ये क्या है, ये एक रोमन ट्रैक है, ठीक है। एक ट्रैक और उसके आसपास या उसी के अंदर अंदर घूम के जो भी क्लाउन या एनिमल या पर्सन होता है वो अपने जो भी उसके स्टंट्स होते हैं वो दिखाता है, ठीक है। एंड सर्कस मैक्सिमस इसी वर्ड से आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कि मैक्सिमस मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। द बिगेस्ट रोमन रिंग और चैरियट रेसिंग ट्रैक ऑफ ऑल, ठीक है। तो सर्कस मैक्सिमस मतलब सबसे बड़ा रोमन जो रिंग है उसको कहते हैं। ये वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट एलिमिनेट दिस, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर वोकैबुलरी। द अदर वर्ड्स यू अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों, इसका नाम सर्क पे क्यों पड़ा है, ठीक है। नाउ सर्क्यूलेट, अगर आपको कोई पूछे कि सर्कल का वर्ब फॉर्म क्या है, ठीक है, तो सर्कल का वर्ब फॉर्म सर्क्यूलेट, ठीक है। सर्कल का वर्ब फॉर्म सर्क्यूलेट। सर्क्यूलेट मतलब टू मूव अराउंड इन अ लूप। लूप क्या होता है, ऐसे सर्कल ही तो होता है, तो इसमें मूव करने को हम कहते हैं सर्क्यूलेशन। देखो हम अपने बॉडी में भी कहते हैं कि ब्लड सर्क्यूलेशन, है ना। अब आप बोलेंगे कि मैम बॉडी में कोई सर्कल तो बन नहीं रहा है, लेकिन एक पॉइंट से, सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से शुरू हुआ फिर वापस वहीं पे आ गया, है ना। तो आपका ब्लड तो ऐसे ही होता है कि एक पॉइंट से शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद में पूरा आपका जो ब्लड सर्क्यूलेशन सिस्टम है वो कनेक्टेड है ना। तो सर्क्यूलेट मतलब टू मूव अराउंड इन अ लूप और रिंग, या रिंग हो चाहे लूप हो, बस उसमें मूव अराउंड कर रहा है तो हम उसको सर्क्यूलेट कहते हैं। सर्क्यूलेटरी, अगर आपको कोई बोलेगा कि सर्क्यूलेट का एडजेक्टिव फॉर्म बताओ तो हम कहते हैं सर्क्यूलेटरी। हम क्या कहते हैं, अर्थ का सर्क्यूलेटरी मूवमेंट। हम मून के सर्क्यूलेटरी मतलब जो गोलाकार घूमने का उनका मूवमेंट है हम उसकी बात करते हैं। तो सर्क्यूलेटरी मूवमेंट मतलब मूविंग अबाउट इन अ रिंग, मतलब रिंग में गोलाकार में घूमना। जो गोलाकार रास्ता है उसको हम कहते हैं सर्कल, ठीक है, या हम उसको कहेंगे सर्कस, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें घूमना उसको हम कहते हैं सर्क्यूलेट, ठीक है। लेकिन सर्क्यूलेटरी
उस मोशन को जब आपको क्वालिटी बताना है तो आप उसको कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। नाउ सर्किट क्या होता है, जहाँ पे आपको भी पता है कि कोई भी वायर हो अगर बीच में कट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रुक जाता है वहीं पे, है ना। यानी कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। सर्किट मतलब रास्ता, है ना। सर्किट का मतलब क्या है, पाथ इन द शेप ऑफ अ रिंग, ठीक है। इन द शेप ऑफ अ रिंग, जरूरी नहीं है ऑफ कोर्स वो रिंग हो, है ना। हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे वो तो वायर कैसे बिछाओगे, बस वो कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम उसको सर्किट कहते हैं। एंड सर्किटरी क्या है, सर्किटरी इज सिस्टम ऑफ रिंग शेप्ड पाथ्स, है ना। तो सिस्टम ऑफ रिंग शेप्ड पाथ्स, अगर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो गोलाकार में हैं और कनेक्टेड हैं तो हम उसको सर्किटरी कह सकते हैं, हम उसको सर्किटरी कह सकते हैं। बस इतना याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज लोकुआ। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज लोकुआ। लोकुआ का मतलब क्या होता है, बात करना, टॉक, है ना। सो द रूट वर्ड लोकुआ एंड इट्स वेरिएंट लोकट, इट मीन्स टू टॉक और स्पीक। इनका मतलब क्या होता है, टू टॉक और स्पीक। आइए चलिए हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस में देखते हैं कि इनका मीनिंग कैसे निकल रहा है। लोक्वेशियस, IOUS, हमने पिछली क्लास में देखा था IOUS, जब कोई एक्शन हो रहा होता है या उसमें क्वालिटी होती है। हमने वोरेशियस देखा, हमने एवरेशियस देखा था, है ना। सो लोक्वेशियस मीन्स टॉकिंग अ लॉट। लोक्वेशियस का मतलब होता है टॉकिंग अ लॉट, और उस क्वालिटी का नाम, जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी, हैप्पीनेस, बिल्कुल उसी तरह से लोक्वेशियस, लोक्वेसिटी, लोक्वेशियस, लोक्वेसिटी, ठीक है। द एक्शन ऑफ टॉकिंग अ लॉट, दैट इज कॉल्ड लोक्वेसिटी। नाउ वेंट्रीलोक्विस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट कौन होता है, जो पेट में से आवाज निकालता है ना, जो पेट में से आवाज निकालता है। और जो अक्सर पेट में से आवाज निकालते हैं वो मुंह बंद करके भी वो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं ना, तो ऐसे लोगों को हम वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं। हु थ्रोज हर talking to another, who throws her talking to another. Now सोलो का भी मतलब होता है वन। हमने लास्ट क्लास में देखा था मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। सोलो का भी मतलब होता है वन। सॉलिलोक्वी मतलब खुद से बातें करना, सॉलिलोक्वी मतलब खुद से बात करना, लोक्वी मतलब बात करना, सोलो मतलब खुद से। सो सॉलिलोक्वी मीन्स टॉकिंग बाय वन सेल्फ। देन कोलोलोक्वी, कोलोक्वी, ठीक है। कोलोक्वी का मतलब क्या है, अ फॉर्मल टॉकिंग। फॉर्मल टॉकिंग मतलब फॉर्मल तरीका की, इस तरह से ये बात कहनी चाहिए, ठीक है। सो कोलोलोक्वी। देन द नेक्स्ट वन इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। इलोक्वेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इलोक्वेंट, ठीक है। सो लोक्वेशियस, बहुत ज्यादा बात करना। लोक्वेसिटी इज द एक्शन ऑफ स्पीकिंग। वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है जो पेट में से आवाज निकालता है। सॉलिलोक्वी का मतलब होता है खुद से बात करना। कोलोक्वी का मतलब होता है फॉर्मल टॉकिंग, ठीक है, फॉर्मल तरीका की, हाँ इसी तरीके से ये बात बोली जानी चाहिए, ठीक है। एंड एलोक्वेंट का मतलब होता है ब्यूटिफुली एक्सप्रेसिव टॉकिंग, ब्यूटिफुली सुंदर तरीके से बोली गई चीज को हम एलोक्वेंट कहेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंड मतलब भव्य, विशाल, बड़ी बड़ी बातें, है ना। भव्य विशाल अक्सर बड़ी बड़ी चीजें, सो जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसको आप ग्रैंडिलोक्वेंट भी कह सकते हैं। एग्जैजरेटेड टॉकिंग, बड़ी बड़ी बातें, अरे उसकी तो बड़ी बड़ी बातें, ग्रैंडिलोक्वेंट। ओवरब्लोन, है ना। देन इंटर मतलब आपस में, है ना। अब स्कूल में याद करो, इंटर स्कूल कंपटीशन होता था, इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल में ही कंपटीशन हुआ, लेकिन इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है ना। सो इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब आपस में, बिल्कुल उसी तरह से इंटरलोक्यूटर, लोक्यूटर, लोकू मतलब बात करना, ठीक है। लोक्यूटर हम कहते हैं डॉक्टर, ऑडिटर, है ना। सो लोक्यूटर मतलब बात करने वाला, इंटर मतलब आपस में बात करने वाला, एक्चुअली आपस में बात कराने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु टॉक्स विद अनदर इन अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। सो इंटरलोक्यूटर जो बात करने वाला और कराने वाला होता है, ठीक है। सरकम, अभी अभी हमने पढ़ा था वर्ड सरकम। सरकम का मतलब होता है गोल गोल। लोक्यूशन मतलब बात करना, गोल गोल बातें करना, मतलब राउंड इन सर्कल मतलब गोल गोल घूम घूम के बातें नहीं कर रहा है, बस बातें गोल गोल कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें गोल गोल करते हैं, ठीक है, फिर आके वहीं पे रुक जाते हैं, फिर आके वहीं पे रुक जाते हैं ना। सो सर्कमलोक्यूशन। और कुछ लोग होते इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, उनको क्या कहोगे, उनको कह दो कि ग्रैंडिलोक्वेंट, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और देखो आप लोग जब इसको रूट वर्ड्स से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो कितना जल्दी आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्जैक्ट सटीक मीनिंग के साथ में। और ये सभी वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम में भी आ चुके हैं। इंटरलोक्यूटर आ चुका है, ग्रैंडिलोक्वेंट आ चुका है,
है, सर्कमलोक्यूशन आ चुका है, एलोक्यूएंट आ चुका है। एलोक्यूशन क्या है? द एक्ट ऑफ स्पीकिंग ब्यूटिफुली। जो एक्शन है हम कहते हैं एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। आप में से कितने बच्चों ने स्कूल में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन अटेंड किया है? एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन मतलब बोलने का प्रतिस्पर्धा, जहाँ पे आप लोगों को स्पीच बोलना पड़ता था, ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्पीच प्रिपेयर करके जाते थे, है ना। सो दैट वाज एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, राइट। अगर आपके अंदर अच्छी बोलने की कला है तो आपकी विशेषता बताते हुए मैं आपको एलोक्यूएंट कहूंगी, मैं आपकी विशेषता बताते हुए आपको एलोक्यूएंट कहूंगी। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज फोर्ट। अगला रूट वर्ड जो है आपका वो है फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ताकत। फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ताकत, ठीक है। फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मतलब ताकतवर बनाया हुआ, हम कहते हैं फोर्टिफाइड आटा। सो फोर्टिफाइड आटा मतलब इस आटे को ताकतवर बनाया गया है। कैसे ताकतवर बनाया गया है? उसमें कुछ एडिशनल विटामिन्स और मिनरल्स ऐड कर दिए गए हैं, तो इससे ये और ताकतवर बन गया है ना। सो फोर्टिफाइड मतलब स्ट्रेंथेंड, मतलब और मजबूत बनाया हुआ। एफर्टलेस, आप बोल रहे हैं कि मैम इसमें भी एफर्ट है ना। सबसे पहले तो एफर्ट समझो, आप बोलेंगे मैम इसमें भी फोर्ट है, हाँ इसमें भी रूट वर्ड फोर्ट है ना। सो एफर्ट का मतलब ही क्या है? ताकत लगाना, जोर लगाना, एफर्ट लगाओ, कोशिश करो, है ना। तो आप जब प्रयास करते हैं, कोई कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी आपको ताकत लगाना पड़ता है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक ताकत लगाना पड़ता है, राइट। सो एफर्ट, एफर्टलेस मतलब जहाँ पे ताकत की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ एफर्टलेस जब आप कहते हैं जहाँ पे आपको ताकत की ज़रूरत नहीं है, इट कुड बी फिजिकल स्ट्रेंथ, इट कुड ऑल्सो बी मेंटल स्ट्रेंथ। जहाँ पे आपको फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ना हो तो आप उसको कह सकते हैं एफर्टलेस। जैसे थोड़े दिन के बाद आप लोगों को वोकैबुलरी पढ़ना कैसा लगने लगता है? एफर्टलेस लगने लगता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और आपको चीज़ें अपने आप याद रहने लगेंगी। मल्टीपल रेपिटेशंस आप लोगों को देने हैं, ठीक है। कहानियाँ, अगर एक शब्द को लेके कहानी बनाओगे, कहीं ना कहीं बच्चा कहानी में खो जाता है, और शब्द का फिर उसके बाद रियल मीनिंग और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करना है, फिर वो वर्ड कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है वो याद नहीं रहता है, वो कहानी वाला कॉन्टेक्स्ट बच्चों को याद रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप निमोनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप शब्द और तुरंत उसको यूज करो, सेंटेंस में प्रैक्टिस करो उसको, मल्टीपल प्रैक्टिस, और 2-3 बार रिवाइज और सेंटेंस में यूज करो, देखो कैसे फटाफट नहीं होता है, ठीक है। एंड देन फोर्टे, हम कहते हैं कि ये मेरा फोर्टे है। मैंने कहा कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज फोर्टे है, और इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा फोर्टे है स्पोकन, मेरा फोर्टे है वोकैबुलरी, मेरा फोर्टे है ग्रामर, तीनों भी चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, मेरा फोर्टे है ना। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन समवन्स एबिलिटी, आपकी क्षमताओं में जो आपकी ताकत है ना। सो अगर आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फोर्टे, बच्चे फटाफट मुझे आंसर करेंगे माय फोर्टे इज, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताओं में क्या आपकी ताकत है, आप सेंटेंस भी लिख के मुझे बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो व्हाट इज योर फोर्टे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर, ये आप लोगों को इंटरव्यू में भी बताना पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ठीक है, ये वही है माय स्ट्रेंथ, माय फोर्टे, ठीक है। सो माय स्ट्रेंथ इज, आप उसके बदले ये भी कह सकते हैं माय फोर्टे इज, मतलब आपकी क्षमताओं में आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन समवन्स कैपेबिलिटीज। एंड फोर्ट, फोर्ट का तो मतलब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, किला, है ना। तो जिसके ऊपर दुश्मन हमला ना कर सके उसको हम कहते हैं किला, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से फोर्ट्रेस भी होता है। फोर्ट और फोर्ट्रेस दोनों का भी मतलब एक ही है, किला, ठीक है। बस फर्क ये है कि फोर्ट में क्या होता है कि सिर्फ मिलिट्री होती है, और फोर्ट्रेस में मिलिट्री भी होती है, और उसी के अंदर लोग भी रह रहे हों जब, तो हम उसको फोर्ट्रेस कह देते हैं, ठीक है। मतलब अब मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, एक किला है, जहाँ पे सिर्फ कौन तैनात है? सिर्फ मिलिट्री तैनात है, तो हम उसको कहेंगे कि ये तो फोर्ट है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा फोर्ट्रेस, आप समझ सकते हैं कि फोर्ट्रेस बड़ा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मिलिट्री तो है ही, और मिलिट्री के साथ साथ में लोग भी रह रहे हैं, तो वो और ज्यादा बड़ा जगह होगा, विशाल सा किला होगा, ठीक है। तो हम उसको फोर्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफाई इज द वर्ब, फोर्टिफिकेशन is the act of making strong, is the act of मेकिंग स्ट्रॉन्ग। मजबूत बनाने के एक्शन को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन, मजबूत बनाने के एक्शन को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब एफर्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ताकत लगाना किसी चीज में, शारीरिक या मानसिक, हम उसको एफर्ट कहते हैं।
री इनफोर्स, देखो यहाँ पे भी फोर्टे तो नहीं लेकिन फोर्स आया है, ठीक है। री इनफोर्स मतलब दोबारा से ताकतवर बनाना, दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना। एंड फोर्सफुल, फोर्सफुल का मतलब होता है ताकतवर, ताकत, फोर्स इज ताकत एंड फोर्सफुल इज ताकतवर, ठीक है। फोर्सफुल इज ताकतवर, ठीक है। चलो देन फोर्टिफाई, ताकतवर बनाना, एक्ट ऑफ फोर्टिफाइंग, एक्ट ऑफ फोर्टिफाइंग को क्या कहेंगे बताओ, अभी अभी देखा था हमने, यस वेरी गुड, इट इज फोर्टिफिकेशन, इट इज फोर्टिफिकेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ कंफर्टेबल, आप बोलेंगे मैम कंफर्टेबल में भी है क्या ये ना, ये हमारा रूट वर्ड है ना। सो यस, कंफर्टेबल मतलब आप जहाँ पे आराम से हैं, जहाँ पे आपको ना शारीरिक ना मानसिक ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन करो आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो इंटरव्यू में बैठे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही है ना, कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या बोलना है, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो माइंड को स्ट्रेस दे रहे हो तो वहाँ पे तो आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो, है ना। तो इंटरव्यूअर आपको पूछता है फिर उसके बाद, आर यू कंफर्टेबल, है ना। अच्छा, इंटरव्यूअर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, आर यू कंफर्टेबल इन गिविंग योर इंटरव्यू इन इंग्लिश और हिंदी, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे या हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, कि आपको अपना इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे इंटरव्यू देने में आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, है ना। सो अब आपको कंफर्टेबल का मीनिंग समझ आ गया होगा, राइट, कंफर्टेबल। देन डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब जहाँ पे आपको आराम नहीं है ना। सो जहाँ पे आपको आराम नहीं है। फोर्टिट्यूड, रूट वर्ड प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र की ताकत को हम कहते हैं फोर्टिट्यूड। मतलब जब कठिनाइयों में भी, देखो कठिनाइयों में भी जब आप डटे रहते हैं तो आपके अंदर क्या है, फोर्टिट्यूड है, आपके अंदर क्या है, फोर्टिट्यूड है, हिम्मत जिसको हम कहते हैं, है ना। एंड कंफर्ट, ये तो हमने देख ही लिया कि जहाँ कंफर्ट आराम, कंफर्टेबल आरामदेह, डिस्कम्फर्ट मतलब जहाँ पे आराम नहीं है, जहाँ पे आराम नहीं है, ठीक है। चलिए देन द नेक्स्ट रूट वर्ड इज एनिम। एनिम इसका मतलब क्या होता है, माइंड या स्पिरिट। इसी से वर्ड अब आपका एनिमल बना है, क्योंकि एनिमल में माइंड भी है और स्पिरिट भी है ना। जिस भी चीज़ में मोशन आ जाता है, माइंड है, स्पिरिट का मतलब क्या है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, जोश होता है ना। सो हम कहते हैं ना, हाउ इज द जोश, सो जोश एक्चुअली क्या होता है, स्पिरिट, ठीक है। सो हाई मैम आप कहते हैं, राइट। सो हाउ इज द जोश, हाई, सो जोश स्पिरिट। अब जिसमें जोश है तो वो एक्शन भी बहुत करेगा, ठीक है। तो इसी से देखो एनिमेशन भी जब हम कहते हैं वो वर्ड इसी से बना है, एनिम से, इसी से बना है, एनिम से। एनिमल, जब आप एनिमल कहते हैं मतलब इसके अंदर स्पिरिट भी है और माइंड भी है, ठीक है, तो हम उसको एनिमल कहते हैं। एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब स्पिरिटेड, हम कहते हैं एनिमेटेड रिएक्शन मतलब बहुत स्पिरिटेड, बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा चहल पहल। इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बोर्ड बताइए, ये बोर्ड कैसा है, ये बोर्ड इनएनिमेट है ना। लेकिन अच्छा मैं बताती हूँ आपको एनिमेटेड और इनएनिमेटेड में फ़र्क है ना। जब कोई इमेज होता है ना, तो इमेज कैसा होता है, इमेज इनएनिमेट होता है। लेकिन GIFs कैसे होते हैं, GIFs नहीं भाई, GIFs की बात कर रही हूँ मैं, जिफ्स, जिफी जिसको आप कहते हो, है ना, जिफ्स, GIFs है ना, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, राइट। सो GIFs में मूवमेंट होता है, वो एनिमेटेड होते हैं। और इमेजेस कैसे होते हैं, इमेजेस इनएनिमेट होते हैं, ठीक है। नाउ एनिमेशन क्या है, एनिमेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग स्पिरिटेड, ठीक है। एनिमेशन या एनी एक्शन दैट पोजेसेस मूवमेंट, ठीक है। सो हम एनिमेशन मूवी कहते हैं, राइट। चलो एनिमेटर कौन है, OR हमने अभी अभी देखा था, डॉक्टर, इंटरलोक्यूटर, एनिमेटर, जो किसी भी चीज़ को एनिमेशन देता है। पिक्चर को एनिमेशन दे दिया तो उसी को एनिमेटर कहोगे आप, है ना। तो जो मूवीज़ में एनिमेशन डालता है उसको क्या कहेंगे हम, एनिमेटर कहेंगे। मैग्नानिमस, एनिमस मतलब माइंड और मैग्नी मतलब बड़ा। सो जिसका दिल, जिसका दिमाग बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला, है ना, बड़ी सोच वाला, राइट। सो ऑफ बीइंग ग्रेट इन स्पिरिट, जिसकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, जोश बहुत ज़्यादा हो, है ना। मैग्नानिमिटी, OUS ये क्वालिटी है, ITY इस क्वालिटी का नाम है, ITY इस क्वालिटी का नाम है। अब द नेक्स्ट वर्ड इज यूनानिमस, द नेक्स्ट वर्ड इज यूनानिमस। यूनानिमस बीइंग ऑफ वन माइंड, बीइंग ऑफ वन माइंड। यूनी मतलब वन, हमने देखा ही था, यूनी का मतलब क्या था, वन, ठीक है। सो बीइंग ऑफ वन माइंड इज
यूनानिमस, OUS ये क्वालिटी हो गया, और ITY इस क्वालिटी का नाम हो गया, ठीक है। नाउ इक्वानिमिटी, इक्वल मतलब सेम, एनिमस मतलब माइंड, सो इक्वल माइंड, सेम मानसिक दशा, मतलब अगर दुख आए चाहे सुख आए, परेशानी आए, मुश्किल समय आए, तो आप विचलित नहीं हो रहे हैं, तब भी आप शांत रह रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड की क्वालिटी क्या है, इक्वानिमिटी, ठीक है। द स्टेट ऑफ हैविंग अ बैलेंस्ड एंड हेंस पीसफुल माइंड, जिसका माइंड हमेशा बैलेंस्ड और पीसफुल रहता है, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इक्वानिमिटी की। कौन सी क्वालिटी है, इक्वानिमिटी की। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एपी। एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन, किसी चीज के ऊपर, ठीक है, अपॉन। एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन। इसे बहुत सारे वर्ड्स आपने देखा भी है। हम स्किन के लिए बोलते हैं एपिडर्मिस, थोड़ा बहुत भी अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो एपिडर्मिस मतलब अपर लेयर ऑफ द स्किन। हम अर्थक्वेक के टाइम पे एपिसेंटर कहाँ था पूछते हैं, तो एपिसेंटर भी क्या होता है कि जहाँ पे, जिस पॉइंट पे, देखो यूजुअली क्या होता है कि ये अर्थ है आपका, है ना, सो अर्थ के अंदर एक्चुअली मूवमेंट होता है, अर्थ के अंदर, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स से अर्थ हमारा बना हुआ है, सो उनमें मूवमेंट होते रहता है, जहाँ पे भी स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है तो वहाँ पे अंदर मूवमेंट हो जाता है ना। सो जब मूवमेंट होता है, मूवमेंट हुआ, तो जहाँ से मूवमेंट हुआ तो वाइब्रेशंस होगा, वो वाइब्रेशन सीधा जाके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मूवमेंट हुआ है ना, यहाँ से मूवमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है, सो बिल्कुल सीधा जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ मतलब अपॉन, यहाँ पे जाके, जहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी अर्थक्वेक से कहाँ पे होता है, एपीसेंटर जहाँ होता है वहाँ पे। तो इसीलिए हम पूछते हैं एपीसेंटर कहाँ है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन, क्योंकि वेव्स होते हैं, ये सीज्मिक वेव्स होते हैं, सीज्मिक वेव्स सीधा यहाँ पे पहुँच जाते हैं, है ना, और पहुँच के ये दोनों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स तभी होता है जब वो यहाँ पे आके हिट करते हैं, है ना। तो ये वाले पॉइंट को हम कहते हैं एपी सेंटर, मतलब अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। सो अपॉन वाला मीनिंग आ गया। सो एपी का मतलब अपॉन है। आइए चलिए देखते हैं एपी से रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। अब हम एपिडेमिक भी कह रहे हैं। लुक एट दिस नाउ, हम एपिडेमिक भी कह रहे हैं। सो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, ठीक है, अपॉन द पीपल, लोगों पर, ज़्यादातर लोगों पर जो चीज़ फैल रही हो, हम उसको एपिडेमिक कहते हैं। बीमारी को, जो बीमारी ज़्यादातर लोगों पर फैल रही हो, हम उसको एपिडेमिक, अपॉन द पीपल हो गया, है ना। एपिटाफ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कई बार आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एपिटाफ का मतलब क्या है, टूम। टूम का मतलब क्या होता है, जो भी किसी की टूम होती है उसके ऊपर जो लिखावट होता है ना। सो किसी का, जहाँ पे आप क्रिश्चियंस का देखते हैं, क्रिश्चियंस का आप देखते हैं जो टूम स्टोन होता है ना। सो जो जहाँ पे उनको बरी करते हैं, बरियल, जो बरियल स्टोन होता है उन लोगों का, है ना, तो इसके ऊपर जो लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपिटाफ। उसको हम क्या कहते हैं, एपिटाफ, ठीक है। देन यू हैव एपिथेट। एपिथेट का मतलब क्या होता है, अपॉन समवंस नेम, किसी के नाम के ऊपर जो आप टाइटल देते हैं उसको, डिस्क्रिप्टर प्लेस्ड अपॉन अ पर्सनस नेम। तो हम अकबर द ग्रेट कहते हैं, सो द ग्रेट उनके लिए क्या दे दिया हमने, एपिथेट दे दिया, है ना। फादर ऑफ द नेशन, किसी के नाम के ऊपर, चाचा नेहरू हमने कह दिया, तो किसी के नाम के ऊपर जो आपने टाइटल उसको दे दिया वो उसका एपिथेट हो गया। एपिलोग क्या होता है, लोग इज रिलेटेड, लॉजी या लोग इज रिलेटेड टू लॉजी या लोग इज रिलेटेड टू स्टडी, है ना। सो एपिलोग, एपिलोग मतलब राइटिंग अपॉन द कंक्लूजन ऑफ अ रिटन वर्क। तो कोई भी चीज़ जो लिखी हुई होती है उसके कंक्लूजन में जो लिखते हैं, उसके कंक्लूजन पर जो लिखते हैं उसको हम एपिलोग कहते हैं, उसको हम एपिलोग कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एपोनिम, एपोनिम का मतलब क्या होता है, समवंस नेम प्लेस्ड अपॉन अ प्लेस, ठीक है। सो किसी का नाम किसी जगह पर जब लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एपोनिम हो जाता है, ठीक है। समवंस नेम प्लेस्ड अपॉन अ प्लेस। एपिडर्मिस इज द अपर लेयर, डर्मा का मतलब होता है स्किन, सो अपर लेयर ऑफ द स्किन, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एंड एपीसेंटर, एपीसेंटर तो आप लोगों को समझा ही दिया है ना, एपीसेंटर तो आप लोगों को बता ही दिया। देन यू हैव एपीग्राफ। एपीग्राफ क्या होता है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स रिटन ओवर द चैप्टर इन अ
बुक, है ना। सो ग्राफ मतलब राइटिंग होता है, ग्राफ का भी मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो उस चैप्टर में, किसी बुक के चैप्टर में जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स लिखे होते हैं उसको हम एपिग्राफ कहते हैं। एंड एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम इज शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स रिटन ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब किसी टॉपिक पे कुछ शब्द लिखा है तो वो एपिग्राम है, लेकिन किसी चैप्टर, बुक के चैप्टर के ऊपर कुछ लिखा है तो वो एपिग्राफ है। बुक के चैप्टर पे एपिग्राफ, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स over a particular topic, that is called epigram, that is called epigram, okay, right। सो आई होप आप लोग अगर आज वाला सेशन देखेंगे तो हमने 50-60 प्लस वर्ड्स, इस जो रूट वर्ड्स हमने किए हैं आज के, उनसे 50-60 या 70 प्लस वर्ड्स कवर हो जाएंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं। अगले सेशन में इन वर्ड्स के एमसीक्यूज और एडिशनल वर्ड्स में आप लोगों से करवाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। रूट वर्ड्स पूरा अच्छे से हम कर लेंगे और इन रूट वर्ड्स को करने के बाद हम लोग नॉर्मन लुइस शुरू करेंगे। दैट विल बी आफ्टर द वोकैबुलरी बूस्टर। ये वोकैबुलरी बूस्टर के 50 सेशंस आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अभी रूट वर्ड्स करवाऊंगी, फिर आपके ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाऊंगी एंड उसके बाद में आप लोगों के स्पेसिफिक एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर्स, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स, सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स, एनडीए के प्रीवियस ईयर्स, ये सभी एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर्स, एयरफोर्स और नेवी के प्रीवियस ईयर्स, ये सारी वोकैबुलरी भी इसी वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट अटैक ऑन वोकैबुलरी। अगला हमारा संग्राम, महासंग्राम वोकैबुलरी पर, ठीक है। और वो क्या होगा, हमारा वर्ड पाम इजी, हम उसको कर लेंगे कंप्लीटली। ऑल राइट, चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को जो भी आपका फेवरेट वर्ड है पूरे सेशन में, जो भी आज के सेशन में आपको जो फेवरेट वर्ड लगा हो, उसका एक सेंटेंस बना के मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हेल्पफुल लगा तो अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।